नमस्कार। भारत तिब्बत समन्वय संघ के आदि प्रणेता व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चतुर सरसंघ चालक प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यानी रज्जू भैया के 100वें जन्म उत्सव की पूर्व संध्या पर उनके गृह जनपद में समारोह का आयोजन किया गया। सूरजभान सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज शिकारपुर के प्रांगण में आयोजित विचार गोष्ठी का संचालन प्रधानाचार्य श्री प्रभात गुप्ता ने किया। गोष्ठी को संबोधित करते हुए भारत तिब्बत समन्वय संघ के राष्ट्रीय महामंत्री श्री विजय मान ने संगठन की स्थापना उद्देश्य को प्रकट करते हुए कहा कि चीन की कुटिल विस्तारवादी नीति से भारत ही नहीं सारा विश्व त्रस्त है। कोरोना महामारी इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। भारत के लिए तिब्बत केवल पड़ोसी देश ही नहीं है, अपितु उससे हमारे सांस्कृतिक संबंध भी हैं। तिब्बत के लोग भारत को अपना गुरु मानते हैं। आज तिब्बत पर चीन ने जिस प्रकार कब्जा कर रखा है, उससे न केवल तिब्बत बल्कि समूची मानवता खतरे में है। तिब्बत क्षेत्र में ही हमारे आराध्य भगवान भोलेनाथ का मूल गांव भी है। वहां जाने के लिए चीन की कृपा का होना आवश्यक है। श्री विजय मान ने कहा कि पूज्य रज्जू भैया ने ही तिब्बत की स्वतंत्रता के लिए समाज में जन जागरण करने का आह्वान किया था। उसी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख स्वर्गीय अधीश जी ने देश भर के कुछ कार्यकर्ताओं को एकत्र कर तिब्बत और कैलाश मानसरोवर की आज़ादी के लिए लड़ने के लिए एक मंच प्रदान किया। भारत तिब्बत समन्वय संघ उसी की एक कड़ी है। इसमें आज समाज की विभिन्न विधाओं के कार्यकर्ता जुटे हैं। गोष्ठी को संबोधित करते हुए BTSS सांस्कृतिक प्रभाग के राष्ट्रीय सह संयोजक श्री शीलवर्धन ने कहा कि तिब्बत और कैलाश मानसरोवर को मुक्त कराने के लिए प्रबल जन आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। प्रबल जन आंदोलन खड़ा करने से ही भारत सरकार भी सक्रिय होगी और तभी तिब्बत और कैलाश भी चीन के चंगुल से मुक्त हो सकेंगे। BTSS पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के संरक्षक व RSS के पूर्व प्रचारक श्री जयवीर सिंह सिरोही ने चीन का आर्थिक बहिष्कार करने का आह्वान किया। RSS के वरिष्ठ प्रचारक व रज्जू भैया सैनिक विद्यालय के संरक्षक श्री गंगाराम ने रज्जू भैया के संस्मरणों पर आगामी चैत्र माह तक एक पत्रिका निकालने का सुझाव दिया। उन्होंने भारत तिब्बत समन्वय संघ से आग्रह किया कि वह पूज्य रज्जू भैया के जन्मोत्सव पर हर वर्ष यहाँ एक कार्यक्रम किया करें। गोष्ठी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला संघ चालक श्री कृष्णपाल सिंह ने रज्जू भैया के विभिन्न प्रेरणादायक संस्मरणों का उल्लेख किया। गोष्ठी में मुख्य अतिथि विख्यात हनुमान कथा व्यास व भारत तिब्बत समन्वय संघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य श्री अरविंद भाई ओझा ने रज्जू भैया को भारत रत्न दिलाने को उनके गांव व जनपद में हस्ताक्षर अभियान चलाए जाने का सुझाव दिया। रज्जू भैया को भारत रत्न का पुरस्कार मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए, उसमें से बहुत सारी बातें मंचासीन लोगों ने कही। ये गांव, ये स्थान, ये जब अपने यहां से हस्ताक्षर अभियान करते हुए रज्जू भैया के भारत रत्न प्राप्ति के लिए पीएमओ को अपना संदेश भेजे, मुख्यमंत्री को अपना संदेश भेजे, तो सरकार की ओर से तब नाम जाए, तब में उसका महत्व होता है कि जनता ने जिसको कहा है कि भारत रत्न मिलना। संगठन चलाने के लिए कार्यकर्ता गढ़ने का रज्जू भैया के जीवन का उदाहरण देते हुए भी श्री ओझा जी ने कहा कि अपने कार्यकर्ता के बारे में समझ लेना और समझ के साथ उसका निर्माण करना और उसको आगे बढ़ाना, ये वो बखूबी है। और जिस इमरजेंसी की चर्चा संघ चालक जी ने की, उसी इमरजेंसी के बाद जब परम पूज्य दादाजी देशमुख को मंत्री बनाया जाना था, उस समय पर रज्जू भैया थे। इन्होंने उनसे कहा कि अगर आप भी मंत्री बन जाएंगे तो फिर इस राजनीतिक संगठन के संगठन का काम कौन देखेगा? आप जैसे लोग जिन्होंने पूरे आंदोलन को खड़ा किया है, तो आप लोगों को बाहर रह करके संगठन का काम करना चाहिए। उस समय पर दादाजी देशमुख ने अपने आप को विड्रॉ किया और मंत्री नहीं। आज मंत्री बनने के लिए होड़ है कि मैं मंत्री बन जाऊं, इसको हटा करके मेरे को मंत्री बना दिया जाए। और वो व्यक्ति जिन्होंने सारे देश में आंदोलन खड़ा किया, उस व्यक्ति को मंत्री नहीं बनने दिया। क्यों? क्योंकि समाज का काम करना है, संगठन का काम करना है, हम किसी काम के लिए। रज्जू भैया ने ऐसे संगठन के कुशल निर्माता के रूप में उन्होंने एक एक व्यक्ति को कैसे गढ़ा। गोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए भारत तिब्बत समन्वय संघ मेरठ प्रांत उपाध्यक्ष श्री शैलेंद्र तोमर ने सभी का धन्यवाद दिया। गोष्ठी का समापन महासंकल्प व राष्ट्रगीत से हुआ।
अपने मूल गांव कैलाश मानसरोवर को दुष्ट चीन के चंगुल से मुक्त कराइए, मुक्त कराइए, मुक्त कराइए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।